नया अध्याय लेके आ रहे हैं, कार्य और समय। ये बहुत ही सरल है, ठीक है ना। हर एक प्रश्न में 2 बार दिया होगा कार्य और समय, और उसी में से एक बार में एक चीज छोड़ दिया होगा, उसी को निकालना है ट्रांसफर करके। समझ में आया? जैसे इधर ध्यान दें, आप लोग को बताया 3 बराबर है, 3 बराबर है। इधर नहीं दिया, इधर एक को नहीं दिया, इसको निकालना है। तो क्या होता है, ये दोनों इधर आके ट्रांसफर होता है। समझ में आया? जिधर का नहीं दिया है उधर का इधर आके ट्रांसफर होगा और वो मिल जाएगा। यही है, समझ में आया? अब इसी तरह कार्य और समय में है, ध्यान देंगे MDH पहले बताया है, MDH बताया ना, MDH एक मसाले का नाम है, उससे आपको याद करने में आसानी होगा। MDH मसाला सुने होंगे नहीं? हाँ, और बताया भी है। तो 2 बार MDH आएगा हर एक सवाल में। पूरा MDH नहीं आएगा तो MD आ जाएगा 2 बार। समझ में आया? तो ध्यान देंगे। और बटे W को मतलब होता है वर्क, W को मतलब होता है वर्क। इतना चीज आपको मिलेगा किसमें? एक प्रश्न में। समझ में आया? तो पहले वाले को क्या करेंगे, M1 D1 और H1 करेंगे और W1 ये कार्य है। अच्छा से समझे, ये दोबारा पूछा है, ये और ये और इसी में से एक नहीं दिया रहेगा। समझ में आया? जैसे इसको नहीं दिया है, इसको नहीं दिया है, मान लो इसको निकालना है, ठीक है। इसको निकालना मैं बता रहा हूं उदाहरण। देखो, हल्ला मत करो। तो ये है M4 है, M माने आदमी, B माने 5 है, ठीक है ना। एक और घंटा 6 है, और काम है 2, ठीक है ना। काम है 2 ठो काम है। अब ये 3 4 5 मान लो उदाहरण। अब क्या नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इसको जानना है तो ऊपर करना पड़ेगा, तो ये इधर आएगा, ट्रांसफर करने आना चाहिए। ये इधर आ गया, समझ में आया? ये ऊपर आ गया। अब देखें ट्रांसफर, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो ऊपर है तो अपने जगह में रहेगा, 3 × 4 × 5 अपनी जगह में रहेगा। और ये कहां जाएगा, नीचे। तो यहां क्या लिखा है देखो, 4 × 5 × 6। और ये कहां जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। ये इधर से उधर जाएगा ना, ये नीचे आया तो ये उधर आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, W2। तो जो नहीं दिया रहेगा वो ऊपर में आ जाएगा, सामने आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से आपको निकालना है। तो आपको सूत्र याद करने के क्या करना है, MDH। क्या करना है, MDH। आपको 2 बार मिलेगा, ठीक है ना। अब कई बार जैसे ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, अब और ये भी नहीं दिया है, तब घंटा निकाल सकते हो, H2 निकाल सकते हो ना। H2 बराबर क्या होगा, ये दोनों नीचे, ये दोनों नीचे। अब यदि मान लो घंटा भी नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये भी नहीं दिया, मान लो, अभी क्या निकालना है अपने को, D2। तो सिर्फ M इधर आएगा, M इधर आएगा नीचे, ठीक है ना, और निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको करना है। अब यदि H दिया है, H1 H2 दिया है, और D नहीं दिया है, D नहीं दिया है, तो H2 को निकालना है, H2 को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, M इधर आ जाएगा,
बात समझ में आ रहा है? जिसको निकालना है वो उधर रहेगा, बाकी नीचे आएगा। समझ में आया? अब मान लो डी एच दिया है, डी एच दिया है, ठीक है ना। अब इसमें घंटे को निकालना है तो ये डी बस इधर आएगा, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल है कि नहीं है? तो आप लोग जानना है। अब इसी पे हम आगे बढ़ के अभी पाठ में अध्याय में चलते हैं, ठीक है। हाँ चलो। 3 व्यक्ति दिया है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो है तक के देखना क्या क्या दिया है तक के क्या क्या दिया। 12 दिन दे दिया, 3 व्यक्ति दिया है, 8 घंटे दिया, बस इतना ही दिया है। तो इसको जानेंगे। ए है M1, ये क्या हो गया M1 कितना दिया है 3। M2 इसको क्या बोलते हैं घंटे को H1 क्या दिया है 8। अब दिन मने D1 कितना दिया है 12। ये दिया है आपको यहां तक, आप समझना है ना। अब अगला M2, अब अगला क्या होगा M2 देखिए क्या क्या है। M2 क्या दिया है 8। H2 कितना दिया है 9। D2 कितना दिया है, D2 को क्या करना है जानना है। समझ में आया? तो हमारा सूत्र क्या आएगा MDH बराबर MDH। अब आपको सिर्फ सीखने के लिए इसको लिखना है, इसको लिखना नहीं है। अब जो नहीं दिया है ना उसको बस लिखना है, नहीं दिया उसको बस लिखना है। देखो बाकी को हम देखो लिखेंगे। देखो 3 गुणित 8 गुणित 12 बराबर 8 गुणित 9 गुणित D। 7 कहाँ है रे? कहाँ से 7 दिखाई दे रहा है D2। ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी समझती नहीं है। ये देखो उसी कार्य को कितने दिन में, पढ़ना लिखना नहीं है, बस ऐसी है। ये है, ठीक है। आपके D2 को जान जाएंगे। ये कहाँ आएगा इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप फिर से लिखते हैं यहाँ पे। आपको लिखना नहीं है, नीचे नहीं बनाना। ऐसे तो गणित बनाना होगा तो फिर से लिखना होगा, लेकिन मैं यही इसको क्या कर रहा हूं, इसको नीचे कर रहा हूं, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? अब जो कटेगा काटना है, नहीं कटेगा उसको गुना करके लिखना। 8 कर तो D2 बराबर क्या आया 3 आया। हाँ तो हो गया ना, सरल है कि नहीं है? तो अपने को क्या याद रखना है MDH, ठीक है ना, बटे W। कभी कभी W पूछेगा तो, ठीक है ना। हाँ चलो देखें। किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, समझे? कोई जो काम कर रहा है कितने दिन में कर रहा है 15 दिन। ए कोई नहीं है, ए उसका नाम क्या है ए। जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो ये ढीला है, जल्दी कर रहा है कि लेट कर रहा है? लेट। ये ढीला आदमी है, सुस्ती हालात पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये तो धीरे धीरे करता है, ये थोड़ा तेज कर रहा है। तो अब काम 60 दिन से पहले होगा कि कम समय में होगा? कम समय में होगा ना, तो 60 से कम वाला उत्तर आएगा। कितना है 60 से कम वाला उत्तर? देखें सभी है, अब सभी है, तो अब लफड़ा हो गया। अब ध्यान देंगे
15 दिन में काम कर रहा है, पहला वाला, ठीक है ना। तो उसका एक दिन का काम कितना होगा ये देखना है। ये 15 दिन में कार्य करता है, 15 दिन। तो एक दिन में क्या कितना करेगा बताओ तो। एक दिन में 1/15, 15 का 1 भाग करेगा ना। 15 दिन माने 15 दिन तक काम कर रहा है, एक दिन में 1 भाग। तो बाकी को कहाँ रखेंगे, नीचे। देखो सरल समझ जाएंगे। ये देखो उसका एक दिन का काम 1/15, उसका भी एक दिन का काम निकाल लेंगे। समझ में आया। इसको उल्टा करेंगे तो 15 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। अब इधर ऐसे कर दिया तो एक दिन का काम निकल गया, तो इसका भी एक दिन के काम को जोड़ना है आपको। एक दिन का काम हो जाएगा इसका 60। बस इतना ही है। पूरा काम नीचे है, पूरा करता है वो नीचे है, और एक दिन का ऊपर है, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, एक क्या बन गया, भिन्न। अब इसका क्या करना, लसा निकाल लेंगे तो उसका काम आ जाएगा। कितने दिन में करेगा, हाँ करो तो। लस आया 60। देखो बहुत सरल है, इसका ऐसे करेंगे, मिल करना ना, ये ऐसे कर देना। हाँ देखो 15 14 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/60। ये पूरा करने का काम है, और ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। समझ में आया। अब पूरा काम को कितना दिन में करेगा, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे। 60/5 और फिर भाग दे देंगे। 5 कितने दिन में करेंगे पूरा काम को, हाँ। ये जो ऊपर में आया है एक दिन का काम है, जो नीचे में है ये पूरा काम है। अब उसी को पलट देंगे तो पूरा काम ऊपर में चला गया। तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलके 12 दिन में, 12 दिन में। इस तरह से सवाल बनते हैं। तो हमने को क्या सीखे आप लोग, एक दिन का कार्य को जोड़ना है। जब दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करेगा बोलेगा तो एक दिन के कार्य को जोड़ना है। एक दिन का कार्य क्या होगा, एक ऊपर होगा बाकी नीचे होगा। भाई उतना भाग करेगा ना, ये 60 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 60 का 1 भाग, 60 का 1 भाग को एक दिन में करेगा, तो 60 भाग को 60 दिन में सीधा से भाग। ये 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 15 का 1 भाग, सीधा से बात है। अब दोनों को क्या करना है, एक दिन को जोड़ना है, एक दिन को जोड़ना है। तो लसा के द्वारा हम लोग जोड़ेंगे। जो आएगा 5/60 आया, उसको फिर वापिस पलट देंगे, तो उसके बाद में उसका कार्य कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा। किसको किसको डाउट है, डाउट क्लियर होगी ना। हाँ चलो।